जय जय श्रीमन नारायण, जय जय श्रीमन नारायण, हरे जब हरे। व्यक्ति मरता है ना तो वो कहां कहां जाता है, किस किस प्रकार से उसकी स्थिति बनती है, ध्यान से सुनना, काम आएंगी बातें। जब व्यक्ति मरता है तो उसे लेने के लिए यमदूत आते हैं। कौन आता है? बहुत पुण्यात्मा होगा तो भगवान के पार्षद गण आएंगे, वरना यमदूत आते हैं, यमदूत पकड़ कर ले जाते हैं। अच्छा एक बात बताओ, यमदूत किसे पकड़ कर ले जाते हैं? आपका शरीर तो यहीं रह जाता है, लोग जला देते हैं। बताओ यमदूत किसे पकड़ कर ले जाते हैं? जोर से, जोर से बताओ। और जोर से। किसको? आत्मा को नहीं, यमदूत आत्मा को पकड़ कर नहीं ले जाते। आत्मा को यमदूत पकड़ ही नहीं सकते, क्योंकि आत्मा परमात्मा का स्वरूप है। और यमदूतों की इतनी हिम्मत कि वो भगवान को पकड़े। हाँ, यमदूत कभी आत्मा को पकड़ कर नहीं ले जाते। किसे पकड़ कर ले जाते हैं? सूक्ष्म शरीर को। ये सूक्ष्म शरीर क्या होता? जब आप सो जाते हैं ना तो आपको सपना आता है। सपने में आप तो एक शरीर से घर में सो रहे थे, पर दूसरे शरीर से आप सपना देख रहे थे। हाँ या ना? सपने में आप वृंदावन चले गए, सपने में आप हरिद्वार चले गए, सपने में आप कहीं चले गए, मिथिला चले गए। तो आपका एक शरीर तो घर में सोया पड़ा है, एक शरीर सपने में भटक रहा है। तो दो शरीर हो गए कि नहीं? हाँ या ना? तो जो सपने में भटक रहा था उस शरीर को ही कहते हैं सूक्ष्म शरीर। उस शरीर को क्या कहते हैं? मैया बोलो मेरी माँ, क्या कहते हैं उसे? सूक्ष्म शरीर। तो यमराज यमदूत जब आते हैं तो उसी सूक्ष्म शरीर को पकड़कर, उस सूक्ष्म शरीर में हमारी इस शरीर से आत्मा निकलकर उस शरीर में प्रवेश कर जाती है, और उस शरीर को यमदूत पकड़ कर ले जाते हैं यमपुरी। मैया ओ मेरी प्यारी माँ, उस तरफ कहां देख रही हो? इस तरफ देखो मेरी माँ, ध्यान से सुनो। तो ये बताओ कि जब यमदूत सूक्ष्म शरीर को पकड़कर यमपुरी ले जाते हैं तो वहां पर यमराज ना हमारा पूरा हिसाब किताब करते हैं। आपने जन्म से लेकर मृत्यु तक कितने पुण्य किए, कितने पाप किए, वहां पूरा डेटा सेव रहता है यमराज जी के पास। आपका सारा पाप अलग किया गया, पुण्य अलग किया जाता है, हिसाब किताब किया जाता है। अच्छा ये बताओ, जब आप लोगों का हिसाब किताब यमराज जी करेंगे तो आप लोगों का पाप ज्यादा निकलेगा कि पुण्य? जोर से। आप लोगों का ज्यादा क्या निकलेगा, पाप की पुण्य? आपका क्या निकलेगा, पाप की पुण्य? जोर से। पाप निकलेगा। पीछे वाली मैया आपका ज्यादा क्या निकलेगा, पाप निकलेगा। सबको पता है पाप निकलेगा, फिर भी तुम पाप ही कर रहे हो। क्यों करते हो इतना पाप? जब यमराज किसी का हिसाब किताब करने बैठते हैं तो उसके पाप अलग करते हैं, पुण्य अलग करते हैं। माना कि किसी का 100 ग्राम पुण्य निकला और किसी के 5 किलो पाप निकले। माना कि एक उदाहरण के रूप में हम समझने के लिए कह रहे हैं, माना कि किसी के 5 किलो पाप निकले और 100 ग्राम पुण्य निकला, तो यमराज जी कहते हैं कि तुम्हारे पाप ज्यादा निकले हैं 5 किलो, इसलिए तुम्हें पहले पापों का फल भोगना पड़ेगा। और पापों का फल भोगने के लिए उसे 84 लाख योनियों में डाल दिया जाता है, नरक भेजा जाता है। नरक के बाद 84 लाख योनियां, ये कुत्ता, बिल्ली, नाली का कीड़ा,
ये सब कौन है? ये कर्म दंड भोगने के लिए ही तो योनियां बनी है। बोलो हाँ या ना? हाँ या ना? हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू PW UPSC वाला। तो आप लोग जानते हैं कि IAS एक ऐसी जॉब है जो हमारे देश में तो 5 किलो पाप जो हमने किया, उस 5 किलो पाप के लिए 84 लाख योनियों में भटकाया जाता है। और जब पाप खत्म हो जाते हैं तो यमराज जी कहते हैं जो तुमने 100 ग्राम पुण्य किया, उस पुण्य के बल पर एक बार फिर मनुष्य का शरीर दिया जाता है। जाओ अब इस शरीर से पुण्य करना ताकि तुम्हारा मोक्ष हो जाए। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। हिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। कवहु किनर करुणा कर देही, देत ईस बिनु हेतु सनेही। बड़े भाग्य से यह शरीर मिला, लेकिन आपने फिर वो गलत काम किए कि फिर 84 के चक्कर में, फिर 84 के चक्कर में ये मानव का शरीर भगवान को पाने के लिए मिला। इसलिए इस शरीर से गलतियां ना करो, भगवान को समर्पित करते चलो हर कर्म को। और जो भगवान के चरणों में, हमारी श्री संप्रदाय में कहा गया है कि जिसने अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया, भगवान उसके सारे पाप क्षमा करके मोक्ष का अधिकारी बना देंगे। देखो ना, सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ ना सही तबहि। कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, पाप करने वाला पापी यदि भगवान के सन्मुख चला जाए, भगवान की शरण में चला जाए, तो भगवान उस पापी को क्षमा कर देते हैं और स्वीकार कर लेते हैं। भगवान कभी अपराध नहीं देखते कि आपने अपराध कितने किए, कभी अपराध नहीं देखते। इसलिए भगवान की शरण में जाओ, जैसे हो वैसे ही चले जाओ। हे प्रभु, मैं पापी हूं, अधम हूं, जैसा हूं आपका हूं, मुझे स्वीकार कीजिए। जब भक्त प्रार्थना करता है भगवान से, तो भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं। भगवान उसे क्या करते हैं मेरी माँ? स्वीकार कर लेते हैं। परम दयालु है भगवान, पाप पर ध्यान नहीं देते। इसलिए आप लोग, ये जो मानव का शरीर मिला है, ये क्या करने के लिए मिला है? पुण्य करने के लिए या पाप? इसलिए पाप ना करो, भोगना पड़ेगा। यही तुम्हारे पाप तुम्हें जन्म और मृत्यु के चक्कर में डालते हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। कबीर जी ने एक दोहा गाया है, सुनो। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोय, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। चलती चक्की देखकर, जन्म और मृत्यु की चक्की चल रही है, पहिया चल रहा, कोई नहीं बचेगा, सबको ये जन्म मृत्यु पीसते जा रहे हैं। यदि बचना है तो एक उपाय है। चक्की जब चलती है तो सारे दाने को पीसती है, पर एक दाना पिसने से बच जाता है, बताओ कौन सा? चक्की जब चलती है तो सारे दाने को पीसती है, पर एक दाना बच जाता है, बताओ कौन सा? मैया, ओ भैया, कौन सा दाना? जो चक्की के बीच में कील के पास चला जाता है। चलती चक्की चलने दे, पिस पिस आटा होए, और कीले माही जो रहे सो बाल न बांका होए। जो एक कील के पास चला गया वो पिसने से बच जाएगा। वही है जो एक भगवान की शरण में चला जाता है, वो जन्म और मृत्यु के चक्कर में पिसने से बच जाता है और भगवान का हो जाता है।